हाय एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपको पता है पितृपक्ष चल रहा है, तो आपके एंसेस्टर्स आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होइए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं जिन्हें आप जानते हैं, या जो आपके एंसेस्टर जिन्हें आप नहीं भी जानते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आकर के गाइड करें आपकी सिचुएशन को लेकर के। ठीक है, आपको मैसेजेस दें इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। एरीज मेष राशि क्या कहना चाहते हैं। ओके एरीज मेष राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके एंसेस्टर्स। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। Change your focus, okay. Aries मेष राशि, cultivating prosperity. एरीज मेष राशि को उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। Overcoming, okay. Hardship, 6 of swords. तो फर्स्ट मैसेज है आपका शाइन फ्रॉम विद इन, और यहां पर है फ्रेंडशिप। ब्लॉसम, चैलेंजिंग टाइम्स। थोड़ा सा हम शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, डीप इनर नोइंग इज emerging within me, revealing radiance, my light illuminates the world. Knight of Wands, Page of Wands, Wheel of Fortune, Star, Sun and 7 of Swords. Okay.
3 of Wands, wow, Empress, wow, 6 of Wands, beautiful. And yes, bottom of the deck है World. ओके माय डियर एरीज, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो मुझे बता रहे हैं कि आप हाल ही में हो सकता है किसी एक पेनफुल साइकिल को क्लोज़ करके आगे निकले हैं। आपकी लाइफ में कोई एक चैप्टर ऐसा रहा है जिसकी एंडिंग यहाँ पर हुई है बेसिकली, ठीक है। यस और वो जो भी क्लोजिंग पार्ट रहा है ना, उसका जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही हैं आपके लिए। जिस चीज़ ने आपके हार्ट चक्रा पर बहुत इफ़ेक्ट किया है, आपको बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया, ओके। ये हो सकता है किसी ने धोखा दिया आपको, या फिर किसी ने चीटिंग करी, किसी ने आपके ट्रस्ट को कुचला, ठीक है। ये आपके लव एरिया को लेकर के हो सकता है, या फिर आपके वर्क एरिया को लेकर के भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं वो सिचुएशन को ख़त्म होते हुए देख रही हूँ कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ओके। और आप एक न्यू साइकिल की तरफ आगे बढ़ चुके हो, ओके। और इस मोमेंट पर आप एक ट्रांजिशन मोड में हो, ठीक है। मतलब जहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, एक जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो गया, एक डोर क्लोज़ हो चुका है और आपने आगे एक न्यू बिगनिंग कर दी है, उस तरफ एक चेंज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। लेकिन यस, वो एक न्यू स्टार्ट अभी हुआ नहीं है पूरी तरीके से। बेसिकली आप उस चेंज से गुज़र रहे हो और आपको यहाँ पर विद द वर्ल्ड कार्ड डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो चेंज आ रहा है ना आपके लिए, वो बहुत ही ब्यूटीफुल आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन मोड अभी चल रहा है, आप अभी ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है, ठीक है। आप बहुत सारे बदलावों से गुजर रहे हो सकता है ये फिजिकली भी हो, लेकिन ये मुझे मेंटली आपके इंटरनल लेवल पर बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। और आपको बोला जा रहा है कि अपना जो फोकस है, आपकी जो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि अपना जो फोकस है वो पॉजिटिविटी की तरफ, अपने गोल्स की तरफ बनाए रखिए। और यहाँ पर इस मूवमेंट पर, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हैं, इस मूवमेंट पे आपके हार्ट चक्रा को बेसिकली हील किया जा रहा है। यहाँ पर हीलिंग बिगिंस का यहाँ पर कार्ड है। यस, ये चेंज आपको आपकी हीलिंग कर रहा है। ये जिस पार्ट से, जिस सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो ना, ये बेसिकली ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी, जिसमें आपका ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही वुंडेड हार्ट को देख रही हूँ। क्योंकि ये जो भी चीज़ है, चाहे आपका कोई रिश्ता रहा, वर्क एरिया रहा, जॉब रहा, आपका ये कोई भी चीज़ हो सकती है स्पेसिफिकली, ये जो भी पैटर्न आपका क्लोज हुआ है, जो भी पार्ट आपकी लाइफ में क्लोज हुआ है, तो आपके एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं इस मोमेंट पे जो चेंजेस चल रहे हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि आपका बेसिकली आपको हील किया जा रहा है। आप एक हीलिंग मोड पर हो जो आपको पूरी तरीके से तब्दील कर देगा। और जब हम अपने वुंड्स को रिलीज़ करते हैं, जब हमने वुंड्स को हील करते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। वो प्रोसेस ईजी नहीं होता। दैट इज़ वाई ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ईजी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर जिसे कहते हैं अपनी इंटेंशंस को, अपने थॉट्स को जो है पॉजिटिविटी की तरफ बनाए रखना है, ओके। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है। ये जो चेंजेस हो रहे हैं इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको इसके लिए वो एक श्योरिटी देने के लिए यहाँ पर आए हैं कि माय डियर, आप बिल्कुल एक ब्यूटीफुल सिचुएशन की तरफ, एक ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। एक नया साइकिल जो आपका स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप घबराओ मत। यहाँ पर ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, ये जो भी चेंजेस हैं, ये आपको पूरी तरीके से अंदर से, एक होता है ना कि एक तो हमारी बाहरी ब्यूटी होती है, ठीक है, वो तो कुछ वक्त में ढल जाती है, लेकिन ये इंटरनल आपके जो ट्रू जो ब्यूटी है ना आपकी,
यहाँ उसकी बात की जा रही है। ओके, उसको जगाया जा रहा है, आपके अंदर की इनोसेंस को, आपके अंदर की प्योरिटी को यहाँ पर जगाया जा रहा है, उससे आपको कनेक्ट किया जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है ये जो ट्रांजिशन मोड पे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो ना, इस वक्त में खास कर आपको अपने आसपास के लोगों को लेकर के अवेयर रहना है। अवेयर किस चीज़ को लेकर के रहना है कि आपकी संगत कैसी है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप एक बटरफ्लाई बनने जा रहे हो। बेसिकली कहते हैं ना, वो जो एक रेंगने वाला कीड़ा होता है उससे बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। जो रेंगने वाला कीड़ा है, लाइक वो एक जैसे वूम में एक बच्चा होता है, वो इन्फेंट होता है, इन्फेंट बोलता है आई थिंक उसको। वूम में जो बच्चा होता है, उसी प्रोसेस में बेसिकली आप अभी हैं। तो अभी आपके आसपास के जो लोग, जैसी संगत आपकी होगी, वैसे ही मैं आपको कह सकती हूँ आपकी अपब्रिंगिंग होगी, या आपके अंदर वैसे ही चीज़ें इनबिल्ड होंगी, आपके अंदर वैसे ही संस्कार जाएंगे, राइट। कहने का मतलब, अगर इस मोमेंट पे आपका सराउंडिंग ऐसा रहा जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, तो फिर आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप जल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे, जल्दी इन द सेंस प्रोसेस और डिले हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो जर्नी पर आप हो, ये अभी आपकी एक जर्नी है, आप एक बदलाव से गुजर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है, शिफ्ट हो रहे हो, तो ऑलरेडी आप एक जर्नी पे हो, ठीक है। तो इस वक्त में आपको अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना है, या ऐसे लोगों की संगत में आपको बेसिकली रहना है जो आपको सपोर्ट करे और जो आपको आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में आपकी मदद करे, आपको एनकरेज करे, ठीक है। आपकी ट्रू ब्यूटी अंदर से, जिसे कहते हैं ना, जो आप हो अंदर से, उसे शाइन करने में आपकी मदद कर सके। ओके, तो आपको इस मोमेंट पर खास कर अपने फ्रेंड सर्कल्स, जिनसे आप बातें शेयर करते हैं, जिनकी आप बातें सुनते हैं, ऐसे लोगों का विशेषकर यहाँ पर ध्यान देना है इस मोमेंट पर कि आपकी संगत कैसी है, आप आजकल देख क्या रहे हो, ऑनलाइन क्या देख रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत चीज़ें सिखाता है। तो अच्छी चीज़ों को, मोटिवेटेड चीज़ों को देखिए जो आपको ग्रो करे, जो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करे, जो आपको अंदर से शिफ्ट होने में मदद करे। बेसिकली ये चीज़ें क्या होती हैं, ये सपोर्ट क्या होता है, ये आपको स्पीड अप करता है, ठीक है, आपको पुश देता है आगे बढ़ने में, चीज़ें जल्दी ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों की फ्रेंडशिप अच्छी नहीं हो, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो हैं उस तरफ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सोच समझ करके दोस्ती कीजिए, ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए जो आपको एनकरेज करे। जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं होते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स इस समय आपको बोल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं माय डियर, ये जो भी ऑब्वियस है, एक चेंज का वक्त है, एक बदलाव से आप गुजर रहे हो, तो ये टाइम पीरियड डिफ़िकल्ट रह सकता है। लेकिन येस, आप भी बहुत होपफुल है, ऐसा नहीं है, आप में से बहुत ज़्यादा लोग होपफुल हैं कि चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट होंगी। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं, जो आपका कनेक्शन है आपके डिवाइन के साथ, वो आपको अंदर से एक वैसे थॉट्स आपको मिल रहे हैं, वैसी आपको ऊर्जा आपको वैसी मिल रही है कि आप बिल्कुल सही जगह आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर हो और ये चेंजेस आपके भले के लिए हो रहे हैं। और जिस वजह से कि आपको बोला जा रहा है कि इस वक्त को एम्ब्रेस करो, इस मोमेंट पर आप जो भी काम करोगे, जो भी एफर्ट्स, जिसे कहते हैं ना कि इनर वर्क जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर इनर वर्क मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। जितना आप इनर वर्क करोगे उतना ही आपकी जो ट्रू ब्यूटी है, इनर ब्यूटी है, वो शाइन करेगी। बेसिकली यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है। ये वक्त ना ब्लॉसम करने का है, ये वक्त जो है अपना स्टैंड लेने का है। ये वक्त वो नहीं है कि आप इस डिफ़िकल्ट टाइम से डर जाएं या उन चैलेंजेस से डर जाएं। ये वक्त है अपने फियर्स को फेस करने का और उस पर काम करने का। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें दबा रहे हैं, ठीक है।
उन्हें फेस कर रहे हैं, उन्हें ओवरकम कर रहे हैं। ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही बता रहा है, ठीक है। और डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इन चैलेंजेस को फेस कीजिए, उन फियर्स को फेस कीजिए, उन्हें ओवरकम कीजिए, उस पर काम कीजिए। यहाँ पर बहुत ही मुझे शेडो वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बेसिकली शेडो वर्क क्या होता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज, जो भी शेडो साइड बेसिकली आपकी है, आपकी ईगो जिसे हम बोलते हैं, आपका प्राइड होना, आपके अंदर का गुस्सा होना, ठीक है, आपका ओवरथिंक करना, उन चीज़ों पर आप काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और डिवाइन कह रहे हैं इन चीज़ों से घबराना नहीं है, इनको अपने माइंड सेट को कंट्रोल करने नहीं देना, इनको ये जो एनर्जीज़ है ना, इन्हें आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना है, बल्कि आपको जो है इनको जो है ओवरकम करना है, ठीक है, इन पर विजय प्राप्त करनी है। ये वक्त जो है डीप जिसे कहते हैं कि इनर वर्क का है, ओके। और वो ये जो भी आप करोगे ना, इनर वर्क, शेडो वर्क जिसे कहते हैं हम, वो आपकी लाइफ को पूरा 360 डिग्री यहाँ पर शिफ्ट करने वाला है, ओके। तो ये चेंज बेसिकली, दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि यहाँ पर आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, आपकी सराउंडिंग कैसी है, वो बहुत मैटर करेगी। और ये वक्त जो है, देखिए, ये वक्त है डीप इनर नोइंग, ओके। ये वक्त है पहले अपने आप से कनेक्ट होने का, पहले अपने कप को भरने का, दूसरों की परवाह नहीं करनी है, दूसरों के लिए कुछ नहीं करना है। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, आपकी आत्मा, आपकी सोल बेसिकली क्या चाहती है, आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हो, या फिर आपको क्या नीड है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, उस पर काम करने का यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ही मुझे ये जो अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, ये जो मैसेज है ना, मुझे यहाँ पर डिवाइन जो है हर्मिट की एनर्जीज बता रहे हैं कि ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट होने का। जितना हो सके अपने आप से कनेक्ट हुइए, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंसेस्टर से, अपने डिवाइन से। आपको फॉर श्योर यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितना आप अपने आप को जान रहे हैं, जितना आप अपने अंदर जा रहे हैं, जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उतनी ही लाइट आपकी जो है बाहर लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। उतने ही शिफ्ट्स आपकी लाइफ में, उतना ही चेंज, मैं कहूँगी पूरा जो मैं आपको बता रही हूँ कि 360 डिग्री चेंज होना। यहाँ पर ये जो बर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, होप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, ये बर्ड भी मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि ये जो भी किसी एक ऐसे साइकिल में, बेसिकली साइकिल नहीं कहूँगी, ये जो भी स्ट्रगल को आप फेस कर रहे हो, या ये जो भी चैलेंज को आप फेस कर रहे हो, चाहे आप खुद के डेमोन से आप मतलब फाइट कर रहे हो, आप उससे फ्री फॉर श्योर हो पाओगे, ठीक है। आपकी जो इनर लाइट है विल इमिनेट डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे, कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पॉरिंग इनटू माय लाइफ। तो बेसिकली यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस लेकर के आ रहे हैं। ये जो भी काम, ये देख रहे हैं, ये जो भी काम हो रहा है, उसके रिजल्ट्स भी कुछ लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें ग्रो हो रही हैं, बढ़ रही हैं। यूनिवर्स ने जो है वो बीज बो दिया है, और उसके मैं कहूँगी फ्रूट्स तो अभी नहीं, फॉर श्योर अभी तो नहीं, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, आप उस बीच में हो, और उसके जो पत्ते हैं वो निकलने शुरू हो गए हैं, ओके। वो चेंज आना शुरू हो गया है। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि आप एक ट्रांजिशन मोड में हो, ठीक है। तो अभी आपको उस पर काम करना है। खेती कैसे होती है, ऐसी होती है ना, फील्ड पर काम ऐसी होता है। अब इसकी केयर की जाएगी, इस पर काम किया जाएगा, इसको देखा जाएगा। बीज बो दिया, निकलने स्टार्ट हो गया, अब उसकी केयर करनी है, उस पर काम करना है। तो वही चीज़ है, आपको भी वो करना है, आपको भी आगे बढ़ना है। अब ये वक्त है एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का, ओके। ये वक्त अब रुकने का नहीं है, ओके। अपने आप को लिमिट करने का नहीं है। ये वक्त है जो चीज़ें जो आपने लिमिटेशंस अपने लिए बना रखी हैं कि ये मैं नहीं कर सकती, अरे नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा फियर है, मैं इसे ओवरकम नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी, तो आपको बोला जा रहा है अब बस जंप कर जाओ, अब उसे फेस कर लो, अब उसको लेकर के एक्शंस ले लो। फेस टू फेस होना है। अब ये वक्त फेस टू फेस होने का है। तभी आप जो है अंदर से चमक पाएंगे, तभी आप वो ट्रू एरीज जो है वो बनकर के बाहर आ पाएंगे, ओके। यहाँ पर जो मैं आपके लिए मैसेज देख रही हूँ
कि रिसेंट पास्ट में भी आप लोग, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मे बी आप लोग के पास कुछ आइडिया था या फिर आप किसी एक तरफ आगे किसी चीज़ पर आगे काम करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाह रहे थे, लेकिन करते करते जिसे कहते हैं ना कि आप वो आइडिया लेकर के आगे बढ़ रहे थे, सो आपके माइंड में वो आइडिया आया कि आप उसको लेकर के आगे बढ़े, या फिर वो एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, वो कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये किसी रिलेशनशिप को दोबारा से एक चांस देना हो सकता है, बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं रुक गए। क्यों? क्योंकि जो पास्ट का ये जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, ये जो भी बिट्रेयल आपके साथ हुआ, ये जो भी जिस तरीके की ये एंडिंग्स हुई हैं, ठीक है, जो भी आपका ट्रस्ट यहाँ पर टूटा, वो उसने आपको बहुत इफ़ेक्ट करा। ओके, उसने आपको बहुत यहाँ पर इफ़ेक्ट करा, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन अभी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी इस मूवमेंट पर बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, और बेसिकली ये किस्मत का पहिया है, ठीक है, ये एक ग्रीन सिग्नल है आपके लिए कि आप इस समय जो डिवाइन है ना, आप ही के फेवर में काम कर रहे हैं। आप ही के जो लाइफ में जो भी आप बेसिकली गोल्स को अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, उसको लेकर के आपको डिवाइन का यहाँ पे पूरा सपोर्ट, ठीक है, समय का पूरा साथ यहाँ पर आपको इस समय मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है बस आपको यहाँ पर होपफुल रहना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, अपने अंदर फेथ बनाए रखना है, अपने पर्पस की तरफ आगे बढ़ना है, और अपने अंदर बैलेंस मेंटेन करके चलना है, ठीक है, क्योंकि ये हीलिंग का टाइम है, ये चेंज का टाइम है, ये बदलाव का टाइम है। जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे, जो भी ये बैगेज था, अब आपको वहाँ से बाहर लेकर के आया जा रहा है, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है, पूरी तरीके से। बस ये वक्त ऐसा है कि अपने अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स को रखिए, अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखिए, मोटिवेटेड चीज़ें, मोटिवेटेड मूवीज़ देखिए, मोटिवेटेड क्वाट्स को पढ़िए, ठीक है। मैंने बोला ना कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, या आप क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो बहुत इफ़ेक्ट करने वाली है। ओके, और ये जो चेंज है यहाँ पर बता रहा है, ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी की तरफ लेकर जा रहा है। विद द एम्प्रेस कार्ड आप अपने जो डिवाइन फेमिनिन जो साइट है उससे बहुत ज़्यादा कनेक्शन को फील करेंगे। आपकी लाइफ में यहाँ पर मैं एक लव की एनर्जीज फील कर पा रही हूँ। बेसिकली ये वो एनर्जीज है जो आपका वुंडेड हार्ट था, जो आप ओपन नहीं थे, ठीक है, चाहे वो प्यार है आपके लिए, चाहे वो अगर आपने जॉब में धोखा खाया या चीटिंग हुई आपके साथ, उसको लेकर के ये जो भी चीज़ आपको बेसिकली आगे बढ़ने से रोक रही है ना, हार्ट चक्र का ही प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर मुझे हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, बस अपनी इस समय आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एरीज, और आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी फीलिंग्स की, अपनी इंट्यूशन को इस समय सुनना है, आपने उस पर ट्रस्ट करना है, डाउट नहीं करना है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर मैं आपके रिश्ते मजबूत होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। बेसिकली जो चीज़ें मिसिंग थी ना, वो मैं आपकी लाइफ में एंटर करते हुए देख रही हूँ, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में मदरहुड मिसिंग था, ठीक है, तो वो मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। आप अगर आप प्रेग्नेंट कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो कंसीविंग की एनर्जीज यहाँ पर है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, बहुत ही शिफ्ट आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। लेकिन यस, उसके लिए इंटरनली आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो भी वुंड्स हैं इन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन भी कर रहे हैं, समय के अनुसार आप भी कीजिए, ठीक है। आप अगर साथ में सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी ग्रो करेंगी, ठीक है। और यहाँ पर आई डोंट नो, मुझे कोई एक फेमिनिन एनर्जीज, खास करके मदर फिगर, ये आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी नानी हो सकती हैं, दादी हो सकती हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी मतलब फीमेल फिगर है यहाँ पे मुझे वो स्पेसिफिकली नज़र आ रही हैं, उनकी तरफ से मुझे आपके लिए यहाँ पर मैसेज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
इन केस अगर आप इस एनर्जी से नहीं भी रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो जो भी एनर्जीज है, ये जो मुझे दिखाई दी वो मैंने आपको बताई है। ऐसा नहीं है, जिनसे भी आपने प्रार्थना की है और मैसेज अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो फॉर श्योर आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, वाओ ब्यूटीफुल। क्योंकि यहाँ पर देखिए आने वाला जो वक्त है आपके लिए, सन एंड सन का कार्ड है, लेकिन यस यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जीज है और यहाँ पर देख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सक्सेस, पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। और यस जो मैंने प्रेगनेंसी आपके लिए बोली थी वो तो है ही है, लेकिन यस ये कार्ड जो है सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली जो चीज़ें आप मिस कर रहे थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस को डिनोट करता है कि आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे ग्रो कर रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। बस अपने माइंड से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा एरीज, ठीक है। थोड़ा आपका माइंड जो है आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर सकता है। यही वो वर्क है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनर वर्क करना, अपने ऊपर अपने माइंड पर कंट्रोल करना, ठीक है, अपने शेडो वर्क करना। और ऐसा नहीं होता, ये काम हमें करते रहना पड़ता है साथ साथ, ठीक है। चीज़ें आती हैं फिर हमें वो काम करना होता है। अगर हम अवेयर ही नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर आप अवेयरनेस में आ जाते हैं तो हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। ये चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, जैसे सुख और दुख आता जाता रहता है ना, ये भी चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो हमें टाइम टू टाइम इन पर काम करता रहना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके लिए आने वाले समय में मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज यहाँ पर देख पा रही हूँ, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस है, रिकॉग्निशन है, पब्लिक रिकॉग्निशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली यहाँ पर स्टार की एनर्जीज जिसे कहते हैं ना, ये दोनों ही कार्ड्स मुझे ऐसा बता रहे हैं, दोनों ही कार्ड्स क्यों, ये जो कार्ड्स अपीयर हुए हैं ना यहाँ पर, आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुली चेंज हो रही है माय डियर। आप बहुत ही रिस्पेक्ट, पब्लिकली रिस्पेक्ट बहुत गेन करने वाले हो, ओके। पब्लिकली रिस्पेक्ट गेन करना में भी आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर कुछ ना कुछ आप लोगों को इंस्पायर करने वाले हो आगे, या फिर ये जो आपकी जर्नी रहने वाली है ये लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ है जो आप अपनी लाइफ में वो चीज़ को आप अचीव कर पाओगे बेसिकली, क्योंकि बहुत ही ग्रोथ, बहुत ही सक्सेस, इन दोनों कार्ड्स का आना बहुत बड़ी बात होती है। सन एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स ये जो बताया जा रहा है, बस अपनी ईगो को यहाँ पर आपको कंट्रोल करना है, किसी तरह की प्राइड में नहीं आना है। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतनी ही इस एनर्जीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, बहुत ही मैं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। मैं बेसिकली यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस होते हुए देख रही हूँ, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में। यस, तो येस माय डियर, ये थे आपके एंसेस्टर्स के मैसेजेस। होप आप इनसे रेजोनेट कर पाए हों, आपको यहाँ से मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी को यहाँ से मैसेज या गाइडेंस किसी के लिए है इस रीडिंग में, तो उस तक आप उसको पहुँचा पाएँ, एक माध्यम बन पाएँ, एक मीडियम बन पाएँ। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।